ऑर्गन है। आप अपने हाथ के बगैर कोई भी काम नहीं कर सकते। हर छोटे से लेकर बड़ा काम आप अपने हाथ और बाजू की कुव्वत को इस्तेमाल करते हुए सरअंजाम देते हैं। लेकिन क्या हो अगर किसी इंसान का हाथ किसी वजह से जिस्म से अलग हो जाए या फिर किसी हादसे में ज़ाया हो जाए? मेडिकल साइंस ने इसका भी हल निकाल लिया है। जी हाँ, अब अगर किसी इंसान का हाथ ज़ाया हो जाए तो इसको किसी दूसरे जिंदा इंसान या फिर ब्रेन डेड पर्सन का हाथ लगाया जा सकता है। इस प्रोसेस को हम हैंड ट्रांसप्लांट यानी हाथ का ट्रांसप्लांट कहते हैं। हैंड ट्रांसप्लांट एक ऐसा सर्जिकल प्रोसेस है जिसके दौरान एक इंसान के हाथ को किसी दूसरे जिस्म में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। आमतौर पर डोनर का हाथ किसी मुर्दा डोनर से लिया जाता है और इसको रिसीवर यानी कि रेसिपिएंट के लिए ट्रांसप्लांट किया जाता है जिसका हाथ किसी वजह से ज़ाया हो गया हो। आज तक जितने भी हैंड ट्रांसप्लांट्स हुए हैं उनमें से ज़्यादातर को एल्बो यानी कि कहनी के नीचे ही इंजाम दिया गया है। हालांकि अबव एल्बो ट्रांसप्लांट भी मकबूलियत हासिल कर रही है। हैंड ट्रांसप्लांट एक नई किस्म की ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है जहां मुतअद्दिद ऑर्गन्स को एक वाहिद फंक्शनल यूनिट के तौर पर ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिसे अब वेस्कुलराइज्ड कंपोजिट एलो ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। हैंड ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन दूसरे ट्रांसप्लांट्स की निस्बत काफ़ी लंबा चलता है और आमतौर पर 8 से 12 घंटे तक रहता है। इसके मुकाबले में एक आम हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन 6 से 8 घंटे तक रहता है। सर्जन्स आमतौर पर हड्डियों को सबसे पहले जोड़ते हैं, इसके बाद वेन्स, आर्टरीज, नर्व, टेंडन्स और स्किन को जोड़ा जाता है। हैंड ट्रांसप्लांट के रेसिपिएंट को दूसरे ट्रांसप्लांट्स जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स की तरह मेडिसिन्स लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारा जिस्म इम्यून सिस्टम को हमारे हाथ के खिलाफ एक्टिवेट करने की कोशिश करेगा। ये मेडिसिन्स रेसिपिएंट की इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन और कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ऑर्गन्स की ट्रांसप्लांट में गुज़िश्ता बरसों में बहुत सारी तरक्की हुई है जिसने इनको काफ़ी हद तक काबिल बर्दाश्त बना दिया है। ट्रांसप्लांट के बाद वसी पैमाने पर हैंड थेरापी होती है जिससे रिसीवर को ट्रांसप्लांटेड हाथ का काम दोबारा हासिल करने में मदद मिलती है। वो मरीज जो हैंड ट्रांसप्लांट के बाद मेडिसिन्स लेने और बॉडी थेरापी करवा चुके हों, उनको नए हाथ या बाजू को एक्टिवेट करने में गैर मामूली कामयाबी मिली है। एक्वाडोर में 1964 में एक हैंड ट्रांसप्लांट हुआ था लेकिन कामयाब नहीं हो सका। इंसानी हाथ के ट्रांसप्लांट में पहली शॉर्ट टर्म कामयाबी न्यूजीलैंड के क्लाइन हिल्म के साथ हुई थी, जो जेल में ही एक हादसे में हाथ खो बैठा था, और इस तरह से ये अमल फिर तरतीब में शुरू कर दिया गया। बाजू या हाथ दोबारा हासिल करने से मरीज की जिंदगी के मेयार में बहुत ज्यादा बेहतरी आ सकती है, जिससे वो रोजमर्रा के काम अंजाम दे सकता है जो शायद वो पहले नहीं कर सकता था।